कोई कितनी भी कोशिश कर ले, कोई कितनी भी कोशिश कर ले, पर दिखाई नहीं देता है किसी के दिल पर लगे घाव और जिंदगी में मौजूद तनाव। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है दीपा शर्मा और आप सबका मैं अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो कितनी तेज बारिश आ रही है, काफ़ी तेज बारिश आ रही है। और इस वजह से देखो, बाहर तो शूट होने का मतलब ही नहीं है, यानी आज रिकॉर्डिंग मुझे घर के अंदर ही करनी पड़ेगी, है ना। तो चलिए कोई नहीं, हम लोग घर के अंदर बैठ के आराम से तसल्ली से बातें करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर डिस्कस करते हैं। ओके, तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी मज़ेदार है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इस वजह से क्योंकि हम सब में से हर कोई उसको अपने लाइफ से रिलेट कर सकता है। जी हाँ, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप कभी मार्केट गए हो और मार्केट से समझो आपने बहुत सारी चीज़ें ली हैं, ओके, एंड आपने लेने के बाद में पूरा उसको अपने अपने कंधे पे के ऊपर उठा के रखा हुआ है, बहुत सारे सामान आपके पास में, आप अपनी गाड़ी तक जाना चाह रहे हो, लेकिन उससे पहले आप काफ़ी सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा हैवी हो रही है कि आपके हाथ भी दर्द हो रहे हैं, आपकी कमर भी दर्द हो रही है ना, और आप आगे नहीं चल पा रहे हो। तो अगर उस टाइम पे आपको बोला जाए कि आप अपनी लाइफ के बारे में सोचो, क्या आप सोच सकते हो? नहीं, नहीं सोच सकते ना। यही सेम चीज़ अगर आप किसी क्लास में जा रहे हो, समझो आप गिटार क्लास में जा रहे हो या आप स्पोर्ट्स खेलने जा रहे हो, कुछ है आपके, आपने अपनी कमर पे कुछ ना कुछ आपने कैरी करके रखा हुआ है, ओके। उस टाइम पे आपको अगर कोई कुछ पूछे तो क्या आप कुछ का आंसर कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल। यही यही होता है हम सबके साथ में, क्योंकि जब हमारे पास एक्स्ट्रा कोई बर्डन रहता है ना, तो उस टाइम पे हमारा दिमाग कहीं और नहीं चलता। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस उस टाइम सिर्फ वो रहता है कि बस जैसे तैसे पहले बोझ हटे मेरे पास से, उसके बाद मैं कुछ सोचूं, है ना। ऐसा ही होता है। तो ये बोझ क्या है दोस्तों? ये बोझ है हमारी जो लाइफ में आने वाली जो प्रॉब्लम्स है, जो हमारी टेंशन रहती है, वो जो जिस तरह का स्ट्रेस हम झेलते हैं, उन सब चीज़ों को बोझ का नाम दिया है यहाँ पे, है ना। तो इन सब चीज़ों को अगर जब तक हम हटाएंगे नहीं लाइफ से, जब तक इनको रिमूव नहीं करेंगे, तब तक हम लोग सोचेंगे कैसे और नई नई चीज़ें करेंगे कैसे। तो आज का जो मेरा वीडियो है ये इन सब के ऊपर ही है कि इन सब को जो बोझ हमने जो मार्केट से कैरी किया ना, वो कंधे पे उठाया बाहर जब जाते, तो इन सब को हम कैसे हटाएं और कैसे अपनी लाइफ को कूल काम बनाएं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसमें है कि भाई देखो, हम लोग क्या करते हैं ना, लोगों की बहुत ज़्यादा सुन लेते हैं, है ना। किसी ने कहा अरे भाई ऐसा कर ले, तू एक काम कर। किसी ने कहा अरे भाई ऐसे नहीं, तू ऐसे कर ले, एक काम कर। अल्टीमेटली होता क्या है? होता क्या है? कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि वो लोगों की बातों में ही रह जाते हैं। तो दोस्त, लोगों की ज़्यादा बातें सुनने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप जो करना चाह रहे हो आप उसी पे ध्यान दो, सिर्फ वही चीज़ें करो, ओके। तो इन सब चीज़ों में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2, वो क्या है कि देखो, हम लोग क्या करते हैं ना, मोस्टली परफेक्शन के चक्करों में रहते हैं। हम लोग सोचते हैं अरे नहीं नहीं यार, बिल्कुल परफेक्ट बन के काम करेंगे, पहले एकदम अच्छे से सीख जाते हैं, उसके बाद चीज़ें करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं रखा है इन सब चीज़ों में दोस्तों, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, ये अगर आप परफेक्शन के बारे में सोचोगे तो वो पॉइंटलेस हो जाती है। मैं ऐसा बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगी कि परफेक्शन का कोई मतलब ही नहीं होता, बिल्कुल होता है। लेकिन वो कैसे होता है? जो परफेक्ट अपने आप में जो बहुत चीज़ों में परफेक्ट है और जो बिल्कुल एज अ परफेक्शनिस्ट जिनको बोला जाता है, वो कैसे है वो? क्योंकि उन्होंने, उनकी भी एक लंबी जर्नी रही है, उन्होंने भी लंबे टाइम तक काम किया है, उसके बाद में कहीं जाके उनको अपने उन कामों में मास्टरी मिली है। तो आप तो अभी से स्टार्ट कर रहे हो। अगर आप अभी से अपने आप को सोचोगे नहीं मैं जब तक परफेक्ट नहीं बनूंगा, आप जैसे कि आप सोचो कि भाई मैं तो जब तक बिल्कुल अच्छे से मुझे स्विमिंग करनी नहीं आएगी, मैं तो पानी में जाऊँगा ही नहीं, यही सोचोगे ना। तो जब तक पानी में जाओगे ही नहीं तो आप स्विमिंग करना स्टार्ट कैसे करोगे? तो पहले इसके लिए आपको पानी में तो जाना पड़ेगा और थोड़ा थोड़ा स्टार्ट तो करना पड़ेगा। पर डे के लेसन आपको सीखने पड़ेंगे, किस तरह से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कहते हैं ना कि भाई करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान, है ना। तो वो जब तक वो प्रैक्टिस नहीं रहेगी, जब तक वो अभ्यास नहीं होगा, तब तक परफेक्शन तो वैसे भी आना ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो परफेक्शन वाली जो बात लोग बात कहते हैं ना, वो बिल्कुल पॉइंटलेस है, कुछ नहीं रखा है। क्योंकि जिनकी जर्नी अभी स्टार्ट हुई है उनके लिए तो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, उनको करना ही पड़ेगा वो चीज़ें। और तीसरा है दोस्त कि अपने जो काम कर रहे हो ना, आप उस पर ध्यान दो। आपका जो उसका रिजल्ट क्या निकलने वाला उसके बारे में मत सोचो, क्योंकि आप जिस प्रोसेस पे भी काम कर रहे हो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रिजल्ट तो बाद में आएगा ना। गीता में भी कहा है ना, कि भैया आपको सिर्फ अपने कर्म करने हैं, आपको फल की चिंता नहीं करनी है। क्योंकि अगर हम फल की चिंता करने लग जाएंगे तो हमें टेंशन हो जाएगी, हमें एग्जाइटी हो जाएगी, हम लोग सोचेंगे कि नहीं हमें ऐसे करना है, हमें ऐसे करना है, इस तरह करना है, ये करना है, ये रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट आएगा। पहले काम तो करो। रिजल्ट की इतनी एडवांस में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये कि आप अपना काम करें।
क्योंकि वो तो आपका रिजल्ट तो ऑटोमेटिक आपके आने ही है। रिजल्ट तो आप अगर अच्छा करोगे तो आपको अच्छे मिलने हैं, बुरा करोगे तो आपको बुरे मिलने हैं। रिजल्ट तो कहीं दूर जाने ही नहीं है। रिजल्ट अपनी जगह पे एज इट इज आपके लिए तैयार रहेंगे। आप जैसा आप काम करोगे ना, कहते हैं ना जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो जितनी मेहनत करोगे उतने अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो अपनी मेहनत पे ध्यान दो, और ये रिजल्ट की अगर परवाह करोगे ना तो आपको फालतू के आपको टेंशन और एंग्जाइटी रहेगी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए बेहतर है सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो, वो इम्पोर्टेंट आपके लिए। ओके। और कई सारे लोग क्या है, गलती करने से डरते हैं, और गलती करने के बाद में ना फिर सोचते कि नहीं नहीं यार अब नहीं कर पाऊंगा, अब छोड़ दो। लेकिन दोस्त आप खुश हो जाओ इस चीज़ से। अगर आप गलती कर रहे हो मतलब आप सीख रहे हो। बिल्कुल, मैं आपको ये चीज़ हमेशा बोलती हूँ, और आज भी आपको ये बिल्कुल इस चीज़ को मैं समझाऊंगी, आपको बताऊंगी कि गलतियाँ करने से कभी मत डरो। गलतियाँ अगर आपसे हो रही तो आप इस चीज़ पे खुश हो, आप अपने आप को शाबाशी दो इस चीज़ के लिए। हाँ, अजीब लग रहा होगा आपको सुन के, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों, अगर आप गलतियाँ कर रहे हो तो अपने आप को शाबाशी दो। क्यों? क्योंकि आप कोशिश कर रहे हो, आप वो हिम्मत कर रहे हो करने की। क्योंकि जो अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे, गलतियां अगर हो ही नहीं रही है, इसका मतलब कुछ काम ही नहीं कर रहे हो। अरे भैया गलतियां हो रही है इसका मतलब कुछ कर रहे हो ना, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो गलतियां कर रहे हो कोई बात नहीं, उस चीज़ से खुश हो, क्योंकि आज आपने एक गलती करी तो आप उसे सीखोगे। अगली बार क्या करना है, ठीक है, दूसरी बार उसको ठीक करूंगा, उसके बाद अगली बार फिर ठीक करूंगा। तो ये आपकी एक जर्नी में आपको हेल्प कर रही है, गलतियां आपको हेल्प करती है। बिल्कुल सच बात है ये। तो कई सारे लोग क्या होते हैं, गलतियों से डर जाते हैं और अपने कदम पीछे हटा लेते हैं कि नहीं अब मुझे और नहीं करना, मेरे से ये चीज़ें मिस्टेक हुई, मुझे आगे इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करना। लेकिन ऐसी गलती मत करना दोस्त। अगर गलतियाँ हो रही है, अपने बच्चे को भी हम ये चीज़ सिखाएं कि बेटा आप गलतियाँ कर रहे हो, वेरी गुड, क्योंकि हम अपने मिस्टेक से ही सीखते हैं, और मिस्टेक से तो कभी नहीं डरना चाहिए। और ये हमारी गलती नहीं है दोस्त, क्योंकि हमें बचपन से इस तरह के माहौल में हम लोग रहे हैं, या बचपन में बच्चों के साथ इस तरह से चीज़ें होती हैं कि उन्हें लगता है कि अगर गलती कर दी, क्लास में अगर टीचर ने उठा के कुछ पूछ लिया तो उसका अंदर का मन डगमगा जाता है कि बोले नहीं बोले। अगर उसने कुछ गलत बोल दिया तो सारे बच्चे उस पर हंसेंगे, है ना, ये चीज़ होती है ना। लेकिन हंसेंगे तो हंसने दो, वो अपने ऊपर हंस रहे हैं क्योंकि वो कोशिश नहीं कर रहे, आप कोशिश कर रहे हो, वो इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी कभी आपसे ज़िंदगी में आपसे गलती हो, कुछ भी हो, अपने आप को ना एक प्यार भरी शाबाशी जरूर देना। देखना अंदर से कितना आपका मोटिवेशन आपको मिलेगा, आपको कितनी खुशी होगी। और दोस्त अपनी अपनी गलतियों से ही हम लोग सीखते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, हम लोग क्या होते हैं ना, हम लोग बहुत सारी चीज़ों से अफेक्ट हो जाते हैं। जैसे किसी ने प्यारा सा कॉम्प्लीमेंट दे दिया तो हम बिल्कुल फूले नहीं समाते, एकदम खुशी के मारे कुप्पा बन जाते हैं, है ना। और किसी ने थोड़ी सी बुराई क्या कर दी, हमारी जो कुप्पा इतना बड़ा, हमारे फूल के जो बैलून बने हुए थे उसके अंदर हवा भर गई और बस फुस निकल गई हवा, है ना। तो मतलब किसी ने तारीफ कर दी तो बिल्कुल गुब्बारा बन गए, और किसी ने अगर कुछ कह दिया तो गुब्बारे की हवा निकल गई। तो भैया ऐसा थोड़ी है, हम जानते नहीं है क्या खुद को कि हम खुद कैसे हैं, हमें पता है ना अपने बारे में। तो लोगों की ज़्यादा तारीफों में भी नहीं आना और ज़्यादा बुराइयों में भी नहीं आना। आप जैसे हो, आपको पता है आप कैसे हो, तो नॉर्मल रहो। ठीक है, अच्छी चीज़ें सुनने को मिल रही है, चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आप अच्छे काम कर रहे हो। अगर आपको बुरी चीज़ें सुनने को मिल रही है तो कोई बात नहीं, आप और थोड़ी मेहनत करो, हो जाएंगी चीज़ें। क्योंकि आप अपने आप को जानते हो, लोग आपको ज़्यादा नहीं जानते। तो अपने आप को ना लोगों के ओपिनियन के हिसाब से या लोगों की बातों के हिसाब से अफेक्ट मत होने दो। सिर्फ अपने काम पे ध्यान रखो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और अपने काम की जिम्मेवारी रखो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखो कि आपको ये चीज़ करनी है और आप करोगे। ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके। और इसके अलावा ये है कि देखो, बहुत ज़्यादा ही अगर स्ट्रेस आपसे झेला ही नहीं जा रहा है, बहुत ज़्यादा ही आपको दिक्कत आ रही है किस तरह से, तो उस टाइम पे ना आपको डीप ब्रीथ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितने ज़्यादा, कभी भी जैसे कभी ऐसा होता है ना कि आपको स्टेज फियर हो रहा है, कि अचानक से आपको जाना, कहीं कुछ बोलना है, या अचानक से आपको उठने के लिए कह दिया कि चलिए आप बताइए आपके क्या विचार है इस बात पे, या कुछ कह दे, तो इतनी सारी भीड़ के बीच में आप क्या बोलोगे। आपको पता, आप सबकी सुन रहे थे इतने देर से ना कि हाँ ये इसका आंसर तो ये होगा, हाँ ये होगा, ये पॉइंट बोल सकते हैं, वो पॉइंट बोल सकते हैं। इतनी देर में समझो आपके ऊपर नज़र पड़ी। स्कूल में भी होता है ना मोस्टली, जब टीचर कुछ पढ़ा रही होती है किसी चैप्टर के ऊपर में, और फिर जैसे सबसे क्वेश्चन करती है तो आप आराम से करते रहते हो, और जैसे टीचर की नज़र ऐसे घूमती है, ऐसे ऐसे छुपने की कोशिश करते हैं ना कि कहीं मेरे ऊपर नज़र न पड़ जाए। अगर मेरे ऊपर नज़र पड़ गई तो मुझे उठा लिया जाएगा, है ना। ये क्या है, ये हमारे अंदर का डर है और कुछ नहीं है। तो अगर टीचर की नज़र पड़ गई और उसने अपने चश्मा के अंदर से आपको देख के बोला यू कमान, बस वही अपनी तो हवा टाइट हो गई। उसके बाद में तो जो आंसर आ रहे थे वो भी खत्म, वो भी गए हमारे, वो भी बिल्कुल, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में, कभी ऐसी सिचुएशन आए या कभी आपको किसी स्टेज पे कभी कुछ बोलना हो या कहीं और आए, तो वैसे सिचुएशन के लिए सबसे बेहतर होता है कि आप डीप ब्रीथ, हाँ, एक लंबी गहरी आप सांस लो,
और जो भी आपने सोचा है धीरे धीरे उसको बोलना स्टार्ट करो। कोई बात नहीं, हो सकता है शुरुआत के 2-4 वर्ड आपके थोड़े से हिले डुलेंगे, बट धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगे। ओके, तो ये बहुत ही बढ़िया टोटका है, कभी अपना के देखना, आपको जिंदगी में कभी भी पीछे नहीं करेगा, आपको हर चीज़ों में आगे लेके जाएगा। ओके, और अपने डर पे तो काबू पाना आपको सिखा ही देगा। ओके दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट काम रहते हैं ना, उनको सबसे लास्ट में करने के लिए सोचते हैं। हम सोचते हैं चलो पहले ये काम कर लेते हैं, घर के रोजमर्रा के काम निपटा लेते हैं, ऑफिस के रोजमर्रा के काम कर लेते हैं, जो जो चीज़ें हमें पढ़नी है। एज ए स्टूडेंट बता रही हूँ अभी, एज ए स्टूडेंट जो है ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, चलो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सबसे लास्ट के लिए हम लोग छोड़ देते हैं, है ना, हर जगह पे करते हैं। तो वो क्या होता है, वो जो इंपॉर्टेंट काम हमने सबसे लास्ट के लिए छोड़े हैं कि भाई आराम से ज़्यादा टाइम लेके करेंगे, वो होता ये है कि हमारी जो मेन एनर्जी रहती है ना, वो सुबह के टाइम में सबसे ज़्यादा होती है। और वो क्या होता है, हम लास्ट में करने के चक्करों में क्या होती है, जब तक पहुँचते हैं वहाँ तक, उस टाइम तक, तब तक हमारी एनर्जी आधी से ज़्यादा जा चुकी होती है। फिर हमें न वो इंटरेस्ट रह पाता है, न हमारी वो फ्लो बनी रहती है कि हम अपना उस काम को कंटिन्यू करें। तो बेहतर है कि आपके जो इम्पोर्टेंट काम है ना, वो आप सबसे पहले करो। और दोस्त सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप ना फालतू की इन सब चीज़ों में पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपने आप को ना ओवर थिंकिंग से हमेशा बचाओ, क्योंकि जब भी हम कुछ करने जाते हैं ना, हमारा जो दिमाग है ना, ये स्टार्ट रहता है, ये तो रुकने का नाम ही नहीं लेता, बस ये चालू रहता है, चालू रहता है, चालू रहता है, हमें इतनी टेंशन देता रहता है। तो इसको ना लगाम लगाओ, इसको शांत रहने के लिए बोलो, इसको बोलो भैया आप शांत होकर बैठो, मुझे काम करने दो, बस अपना काम पे कंटिन्यू अपने फोकस करना। ये दोस्तों अपना बहुत ध्यान रखो, अपने फैमिली का ध्यान रखो, और जहाँ तक हो सके अगर हेल्प कर पाओ किसी की तो प्लीज़ ज़रूर हेल्प करना, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है कि हम सब मिलके ही इस चीज़ से निपट सकते हैं। अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता, अकेली गवर्नमेंट भी सब कुछ नहीं कर सकती, हम सब मिलके इस चीज़ को जरूर कर सकते हैं। ओके, सो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज का वीडियो यही ख़त्म कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको काफ़ी अच्छा लगा हो और पसंद आए हो। तो इसी तरह के टॉपिक मैं आपके लिए लाती रहूँगी और आपको यूँ ही मोटिवेट करती रहूँगी, और बहुत जल्द मिलती हूँ नई वीडियो के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखना, एंजॉय करना, एंड क्या, बी बिंदास। ओके, चलो ठीक है।